हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, ये एक घटना के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें कि जालसाजों ने एक बच्चे को फंसाने की कोशिश करी और बच्चे ने बड़ी खूबसूरती से जो है वो उसको कवर अप किया और अपने ही मतलब जाल में वो खुद ही फंस गया। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि सब लोग इतना ही स्मार्ट बने और जालसाज़ों के फेर से जो है वो बच सकें, क्योंकि जो ये घटना मैं बताने जा रहा हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें फंस करके और पैसा भी अपना बर्बाद कर पाएंगे। और फिर उसके बाद अब बात ये होती है कि जब हम ठग लिए जाते हैं तो फिर हम शर्म के मारे फिर बता भी नहीं पाते हैं किसी को। तो ऐसे ही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं जालसाज। देखिए, ये स्टूडेंट इन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज़ नहीं करवाया है, तो इसलिए मैं इनका नाम और कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन जो घटना इनके साथ घटी उसको ज़रा सिलसिलेवार समझने की कोशिश करिए। ये इनकी मार्कशीट है जो यहाँ सामने दिख रही है। मैंने रोल नंबर वगैरह वाला ऊपर सेक्शन हटा ही दिया है। और इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए इधर दो सब्जेक्ट में इनकी बैक थी। ये आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया जिसमें 10 नंबर हैं, और एक 13 नंबर वाला ये रजिस्ट्रेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये दो सब्जेक्ट में इनकी बैक थी। तो इसमें वैसे 4 नंबर का ग्रेस मिल जाता, लेकिन ये 10 नंबर थे तो इसमें 7 नंबर का मिल नहीं सकता। तो इसलिए इनको ग्रेस नहीं मिल पाया। अगर इसमें इनके जैसे 12 नंबर होते तो इनको ग्रेस दोनों में मिल जाता, ये पास हो जाते, लेकिन वो इस वजह से गड़बड़ा गया इनका रिज़ल्ट। और इसी वजह से देखिए नीचे इनके रिज़ल्ट पे प्रमोटेड विद बैक भी लिखा हुआ है, ये साफ साफ दिख रहा है इनके में। बाकी पिछली कोई बैक नहीं है। ये इधर जो है वो इधर कोई बैक नहीं है, इधर क्लियर है इनका। तो ये इनकी स्थिति थी। अब इनके पास जो है वो कहीं से नंबर इनका मिल जाता है और जो जालसाज है वो इनसे बात करना शुरू कर देता है। ये व्हाट्सएप चैट है पूरी। मैंने जो जिससे आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ हो वो चीज़ें हटा दी हैं। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का ये है कि आप लोग जो है ऐसे लोगों से बच के रहें। इसमें जो है वो कुछ बात ऐसी हुई होगी कि दो बच्चों के बारे में ये है क्या ये इसका। तो इन्होंने कहा आप हमारे प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, दोनों के पैसे भेज देंगे। तो पहले तो इसने कहा कि सामने तुम भी रहोगे तब बात होगी। मतलब पहले तो इसने हेकड़ी दिखाने की कोशिश करी। फिर जब इन्होंने ओके कर दिया, मैं बात कराऊँ आपकी, मतलब बच्चे ने ये कहा कि मैं बात कराता हूँ। फिर उसके बाद उसने कहा कराओ, और फिर तुरंत ही देखिए तुम रहने दो, नहीं तुम्हें दिक्कत हो जाएगी कॉलेज में तुम्हारे। मतलब चूंकि वो सालसाज था इसलिए वो साफ साफ जो है वो पहले तो उसने ये दिखाई हेकड़ी कि हाँ हाँ करा दो कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद जो है जब वास्तव में आगे बात बढ़ी तो फिर वो हट गया सामने से। फिर उसके बाद अ, फिर इसने अपने टीचर का नाम यहाँ पे लिखा है, मैं उसको नहीं बता सकता कि वो जानते हैं आपको। यहाँ पे मैंने ये चीज़ डिस हटा दी है। और फिर उसके बाद जानते हैं आपको या नहीं, है ना। बिना जाने उनके मैं तुमको उनका नाम बता दूंगा, है ना। अपना पूरा नाम बताओ, मैं बता दूंगा। तो ये जिसने कहा मेरा नाम तो रिज़ल्ट में पापा का भी लिखा हुआ है, सब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और फिर किसी कॉलेज को कौन प्रिंसिपल है ये भी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से निकाल दी जा सकती है आज की डेट में। तो इसी तरह से ये चैटिंग चल रही है। फ्राइडे है, कल ऑफिस वर्क होगा नहीं ज़्यादा, परसों में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इन्होंने कहा, उसने मतलब जालसाज ने। फिर 12 बजे तक मैं रिज़ल्ट दूंगा आपको, जिसका भी काम करवाना है सिर्फ तुम ही देना और किसी को शेयर मत करना। मेरी भी जॉब जाएगी और तुम्हारा कैरियर, ये सब बातें हो रही हैं। ये जानते हो गलत काम है, ओके, है ना। फिर उसके बाद कॉल की थी आपने, रिज़ल्ट भेज रहा हूँ उसकी, उसका भी पैसा मांग कर दे रहा हूँ आपको, मंगा कर कर दे रहा हूँ आपको। अच्छा, रिज़ल्ट तो भेजो, क्या आप बिल्कुल 5 मिनट नहीं रुक सकते हैं। भेज रहा हूँ, देखो बेटा तुमने हाफ़ पेमेंट भी नहीं किया तब भी काम कराया है मैंने। क्योंकि बच्चा ये तैयार ही नहीं हो रहा था, तो इसलिए उसने रिज़ल्ट अपडेट करवा के भेज दिया कि सबूत के लिए। इसलिए गड़बड़ी ना करना, नहीं तो फंस जाओगे तुम भी, और रिज़ल्ट ठीक कर सकता हूँ तो बेकार भी कर सकता हूँ। अच्छा, मतलब ये है कि ये जो ठीक किया है मैंने इसको वापस वैसे ही कर दूँगा, ठीक है ना। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि जो उसने रिज़ल्ट ठीक करके भेजा, जिसकी बात वो कर रहा था। और देखिए इसमें क्या है ये, यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल अभी मैंने आपको ऊपर मार्कशीट दिखाई थी ना, तो उसमें इन दो सब्जेक्ट्स में बैक थी। तो देखिए एक में 18 और एक में 21 कर दिए हैं, ठीक है। और नीचे देखिए अभी भी क्या है, प्रमोटेड विद बैक लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर ये रिज़ल्ट वास्तव में बोर्ड से अपडेट हुआ होता तो यहाँ पर बैक हटने के साथ साथ फिर यहाँ पे पास ये इस तरह से लिख के आ जाता। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये लोग क्या करेंगे कि एडिटिंग कर देंगे बस इसमें। मुझे कुछ बच्चों ने बताया है कि कोई ऐसा तरीका होता है कि इसको किसी सॉफ्टवेयर में ले जाके ये चीज़ बिल्कुल एडिटेबल हो जाती है और कहीं भी जो है वो आप मिटा करके कुछ भी लिखे और दोबारा उस तरह का प्रिंट ले सकते हैं। मार्कशीट में भी जो हेर फेर किया है अभी एक आई थी, मतलब एक पेज आया था, आपको मालूम होगा शायद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था। उसका एक पेज था कि जिसमें कि डेट 8 फरवरी से स्टार्ट था। तो वो भी मुझे बच्चों ने बताया कि इस तरह से ये एडिट भी करा जा सकता है आराम से। तो ये देखिए इस तरह की जालसाजी चल रही है। अब इस चक्कर में फंस के अगर मान लिया ये स्टूडेंट जो है पैसा दे देता, हालांकि इसने नहीं बताया कि कितना पैसा मांगा था, दे देता, तो वो बाद में ये ऐसी ही मार्कशीट भेज देता है इसको। अब ये इस मार्कशीट का क्या करते क्या नहीं करते कोई फ़ायदा नहीं था इसका। ये बोर्ड से जब वहाँ आता तो वही हो जाता कि मतलब उतने ही मार्क्स रहते। बाद में आप इस नंबर पे कॉल लगाते जो नंबर है तो भी नहीं उठता, और कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते आप इस चीज़ की, क्योंकि आपने ही पैसे इसमें दिए हुए हैं। तो इसलिए आप भी मतलब एक तरह से फर्जीवाड़े में, मतलब ये तो ठगी का केस हुआ जा करके। एक रिश्वत का देना देना लेना तो अपराध है, लेकिन ये तो ठगी का केस हुआ। आपको लालच दिखा के आपसे जो है वो पैसे ऐंठ लिए और काम भी नहीं हुआ। तो इसलिए मतलब इन चीज़ों का फिर कुछ हो नहीं पाता है। मतलब आप कुछ, कई लोग शर्म के मारे नहीं बताते हैं, कई लोग क्या शिकायत करेंगे जाके, ये इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग जो है वो ऐसे जालसाजों से सावधान रहें। और मतलब ये फर्जीवाड़ा इस तरह से कि मतलब उसे मार्कशीट सुधारी भी तो फिर नीचे सही नहीं किया, प्रमोटेड विद बैक का वही बैक रहा। तो इसमें आप केवल अपना पैसा ही बर्बाद करेंगे। तो यही बात मैं आपसे बताना चाह रहा था। तो एक बार फिर से सारे एम्पलीट्यूड स्टडीज़ परिवार की तरफ से इस बच्चे को बधाई कि ये मतलब जालसाजी से इस तरह से निपटा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जालसाजी से एक तो बट बिल्कुल मना कर देते हैं, नहीं हमें नहीं कराना। एक होते हैं जो उनको उलझाते हैं, ठीक है ना। तो इसने उलझा करके उससे जो है वो उसकी ही असलियत जो है वो सामने ले आया। तो बधाई का पात्र हैं ये स्टूडेंट। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।